बस इतना पढ़ लिख गया है कि जो सरकार को हम लोग अगर ये बोली चिट्ठी लिखेंगे ना तो बढ़िया हमको लगता है कि जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जो अभी बैठी है ना, जितने भी मंत्री लोग हैं हमारे साथ बैठे, मैं उनको बताऊंगी कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और आप किसमें अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे बीसी समुदाय लेकर के अभी बोलता है ना कि भाजपा हरा कांग्रेस जिताओ, कांग्रेस हराओ भाजपा जिताओ, ये दोनों चोर चोर मुसेरा भाई फुफेरा भाई हो गया, समझे ना दोस्तों। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। इस धरती पर कई तरह के फूल खिलते हैं और कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं और हमारा संविधान सबों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करता है। यही भारत की संविधान की मूल्य आत्मा है। लेकिन कई बार उस आत्मा पर प्रहार होता नजर आता है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ, शेख इम्तियाज अली हैं और झारखंड एकता मंच नाम का एक संस्था चलाती है जो लोगों के बीच में ब्लड डोनेट करती हैं। ये नीट पेपर लीक के मुद्दे पर, जेपीएससी के मुद्दे पर, जेसीसी के मुद्दे पर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची थी। इनका एलिगेशन है कि महामहिम राज्यपाल से जब मुलाकात करने पहुंची तब वहां के कर्मियों ने इन्हें कहा कि आप बुर्का उतारकर अंदर जाएगी। जिसके बाद क्या हुआ, क्या इन्होंने बुर्का उतारा, क्या ये मुलाकात की, वो आगे यही बताएंगी, इम्तियाज अली ही बताएंगी। लेकिन जो जिस तरह की खबर सामने आ रही है, निश्चित रूप से हमारा जो संविधान है अब कहीं न कहीं तार तार होता दिख रहा है। हालांकि मैं साफ कर दूं, इस पूरे प्रकरण में महामहिम की भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। ये जो कुछ भी हुआ है वहां के कर्मियों के द्वारा हुआ है। तो एक बार फिर से अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपका परिचय पहले दे दें। जय हिंद, झारखंडी जोहार। मैं इम्तियाज अली, झारखंड एकता मंच की प्रदेश अध्यक्ष, फातिमा नूरी स्कूल का निदेशक, 1857 के वीर नायक योद्धा क्रांतिकारी शेख भिखारी जी की प्रपोती, झारखंड आंदोलनकारी शेख अजीम की पोती, शेख भिखारी के प्रपोती हैं हम हैं और झारखंड आंदोलन किए थे शेख अजीम जी, उनकी पोती हुए। झारखंड आंदोलन मेरे पापा खुद एक शीशे में पढ़ाए थे, उनको टाइम नहीं मिलता था और झारखंड के लिए आंदोलन के लिए वो टाइम। पापा का नाम क्या था? शेख मोहम्मद मुकाइल। अच्छा। तो वो जो है ना वो सीसीएल का एम्प्लॉय थे एज ऑफिसर। तो बताइए कि 8 नवंबर 2000 के ईस्वी को वो रिजाइन मारे थे। आप उनका डेटा चेक कर सकते हैं कि हम लोग हैं कौन। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमें राज्यपाल से तो कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, झगड़ा सिस्टम से है। झगड़ा सिस्टम से होने का बावजूद आज हम लोग मिलने के लिए गए थे और हमको उम्मीद था। आप फरियाद लेकर गए थे नीट पेपर लीक को, जेसीसी का, जेपीएससी को लेकर। बिल्कुल। और हमारे साथ इतने जो बहनें हैं ये झारखंड का दर्द को लेकर के हमारे सहयोग करने के लिए गई थी कि दीदी अगर आप लोग राज्यपाल से मिल रहे हैं तो हम लोग भी मिलेंगे, तो हम लोग चलेंगे साथ करके। ये भी आई है, रांची से आई है, ये आपका कांके से आई है और भी सारे जो झारखंड एकता मंच के सारी महिलाएं उस दिन आपके साथ थी। ये लोग नहीं थी, हम लोग सिर्फ 4 ही लोग थे। देखिए किसी को ऐसे नहीं है, 4 लोग थे। तो हम लोग तब इनका हस्बैंड को बोले, जब हम लोग वहाँ गेट नंबर 1 में गए तो हमको आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया। जब वो दिखाया तो वहाँ वैलिड किया। उसके बाद 20 तारीख की घटना है, ये 28 तारीख को। 28 तारीख की घटना। हाँ जी, 28 तारीख को फिर हम लोग अंदर गेट नंबर अंदर फिर चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद फिर एक महिला सुरक्षा कर्मी आई और हम लोग को फिर जांच करने के लिए हम लोग अंदर ले गई। जो बिल्कुल हम उसकी सम्मान करते हैं क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रही थी और क्योंकि एक महिला थी, वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको दिखाया अपना सारा चीज, वो चेक किए। तो उसके बाद हम लोग फिर अंदर प्रवेश किए जहाँ पे सम्मानित जनक वहाँ पे पानी चाय पूछा जाता है, चाय पानी पूछा जाए। फिर हम लोग वहाँ गए तो हम लोग बाहर में कुछ खाते पीते नहीं। मेरे महिलाएं को बहुत ज्यादा मन था मिलने के लिए और हम लोग कभी झारखंड का दर्द को लेकर के हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या पता कि हम ही लोग को ऐसा दर्द दे देंगे जो रात दिन नींद नहीं लगेगा। तो हम वहाँ जैसे हम लोग गए, जाने के बाद फिर जब मिलने का टाइम आया तो बोले कि नहीं आप नहीं जाइएगा। आपको कहा गया जी? तो हम उनके लोग के द्वारा, उनके सचिव या जो सेक्रेटरी वगैरह जो भी कर्मी थे वहाँ, तो वो लोग आए और बोले कि नहीं राज्यपाल साहब मना कर दिए कि आप नहीं मिलिएगा। तो मैंने पूछा उनसे क्यों भाई, मैंने तो अभी 7 महीना क्यों? तो नहीं भुरका लगाया। अरे भाई मैंने तो अभी 6-7 महीने पहले भी सर से मिल के गई हूँ, तो उस टाइम तो मना नहीं किया वो। तो नहीं अभी कानून बने। बोले कौन सा कानून बना? अब मुझे बहस करना तो ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि, तो बोले कि नहीं आप एक काम करिए, आप भुरका उतारिएगा तभी आप जाइएगा, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए। हमने सुने ना, हमने सोच लिया कि हम भुरका नहीं उतारेंगे। हमारी दर्द आप नहीं सुनिएगा, दर्द को हम दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये दर्द जो है ना, ये जेपीसी का था, ये दर्द भारत के उन बेवा माओं का था, उन बेवा बेटों का था, उन विधवा पतियों का था, वो उन जिसके माथा में पिता का साइन, उन बच्चों का दर्द को लेकर के राज्यपाल से मिलेंगे। नेट
परीक्षा को लेकर के, आपका जेपीसी को लेकर के, आपका जौहर यूनिवर्सिटी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको इतना ही लग रहा था, जो देखिए जौहर यूनिवर्सिटी का जो आवेदन मैंने दिया था ना, वो अंदर से वापस करा दिए कि इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप जेपीसी वाला जो है ना, उस पर बात क्यों है? उसके बाद वो बोले कि ठीक है, अगर आप नहीं मिलेगा तो बुर्का नहीं उतारेगा तो कोई बात नहीं। तो फिर बोले कि सुने ना आप, फिर उनका काम मन किया, तो फिर बोले कि एक काम करिए, महिला को भेज दिए। मेरी दीदी लोग थी वहाँ पे, ये लोग बुर्का उतार के गए? नहीं, ऐसी थी वो लोग, बुर्का में बिना बुर्का की थी, लोग हिजाब लगाई हुई थी। तो वो बोली कि नहीं, हम लोग का सीनियर नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो हम बोले कि आप लोग चल जाए। तो उन्हीं में से एक हस्बैंड थे उनका, तो हम बोले कि वकील साहब एक काम करिए, आप चल जाइए आप। तो हम लोग को संदेश पहुंचाना ना, हम यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहते, कोई ये नहीं चाहते, छोड़ी हटाइए। लेकिन बाद में जब वहां से आने के बाद बोले कि नहीं आप बुर्का उतारिए, तब ये कौन बात हुआ भाई? आप किसी महिला को भेजिएगा, कोई दूसरे समुदाय की महिला को भेजिएगा, तो बोलिएगा जो हमारी भारत की परंपरा साड़ी है, हम लोग बुर्का है। हर धार्मिक समुदाय की अपनी परंपरा है, भारत का संविधान सबका सम्मान करता है। हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत अधिकार देता है कि आप जो चाहे जो पहने, जो ऐसा करें। आप किसी को जबरदस्ती डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, आप किसी को अपमान नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे एक व्यक्तिगत, एक समुदाय को लेकर के मुझे टारगेट किया गया। आप हमारा दर्द को नहीं बूझ रहे हैं, आप उन बच्चों का दर्द को नहीं देख रहे हैं जिनकी वजह से आपसे मिले गए। आपको मेरा मुंह देखना ज्यादा अच्छा था या उन बच्चों का दर्द आपको ज्यादा अच्छा था? सो बता दीजिए। जेट का सवाल, जेपीएससी का सवाल, जेसीसी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था या मेरा मुंह देखना सवाल? ये मेरा या बुर्का हटाना? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि वहाँ जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो बात मैंने किया था, 3rd नंबर पे था कि 3rd नंबर ये है कि पहले तो हम अपना झारखंड को देखेंगे, तब ना हम देश को देखेंगे। पहले तो हम अपना घर देखेंगे, पहले तो हम भाते तीन देखेंगे ना जी, कि हम बिरयानी का आसरा देख मर जाए। तो उसी तरह हम लोग जो भी है, पहले हम अपना झारखंड के बच्चों का दर्द को लेकर गए थे, जैसे जेपीसी सीजीएल को लेकर के हम खुद यहाँ पे 8 घंटा उस दिन बैठे हुए थे। 25 तारीख बापू वाटिका आप भी देखे होंगे शायद, यहाँ पे हम बैठे हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक थे। अब रात को तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस लिबास में, जिस सिक्योरिटी में हम रहते हैं, वो अपने आप को एक गरिमामय है, ठीक है ना। तो हमने बोले कि भाई हमको इजाजत दीजिए, हम घर चले जाते हैं। लेकिन आज वही बच्चों का दर्द लेके गए थे ना, हम किसी व्यक्तिगत के लिए तो नहीं गए थे, हम कोई मुसलमान के नाम से नहीं गए थे, कोई हिंदू के नाम से नहीं गए थे, हम सभी लोगों के नाम से, छात्रों की समस्या लेके गए थे, झारखंड की समस्या बिल्कुल, और उन वीरों का सपना को लेके गए थे, जो हमारे वीरों ने आधा सपना को छोड़ के गए। आपने वीरों की चर्चा की, आप कह रहे हैं शेख बिहारी के परपोती है, भिखारी के परपोती है, टिकैत उमराव भी कुछ लगते हैं क्या? टिकैत उमराव उन्हीं के साथी थे, जो महान क्रांतिकारी शेख भिखारी जी का साथी थे, जो 287 अंग्रेजों को मार गिराया था, और शेख भिखारी जी जो 5000 अंग्रेजों से अकेले सिकंदरी घाटी मारे थे। मैं उस परिवार, क्योंकि हमारे अमूमन दर्शक जानते हैं कि शेख भिखारी कौन थे, उमराव टिकैत उमराव कौन थे, बताने की जरूरत नहीं। झारखंड का बच्चा आज उनके कर्ज में डूबा हुआ है। सोचने वाली बात है कि आज 1857 क्रांतियों के वंशज के लिए जब इतना अपमानजनक हो सकता है, तो हम इंसान साहस करेगा। यही सवाल कर रहा था, आपने कल्पना की थी कि यह दिन भी आएगा, कभी मैंने जीवन में कि एक शेख भिखारी के वंशजों को कहा जाएगा कि तुम पर्दा हटाओ तब मुलाकात। मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं भाजपा की विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री लोगों से मिला, कांग्रेस के सारे मंत्रियों से मिला है, जन की समस्याओं को लेकर के। पर्सनल समस्या मेरी कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग 2 वक्त का रोटी इंतजाम है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? बस इतना पढ़ लिख गया है कि जो सरकार को हम लोग अगर ये चिट्ठी लिखेंगे ना, तो बढ़िया हमको लगता है। जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जो अभी बैठी है ना, जितने भी मंत्री लोग हैं हमारे साथ बैठे, मैं उनको बताऊंगी कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और आप किसमें अच्छे काम कर सकते हैं। तो ये पारिवारिक सरकार ना चलाए। तो मैं आप ध्यान से भड़का दिए, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि झारखंड में उन परिवारों की आवाज को लेकर के गई थी, ना कि कोई विशेष समुदाय को लेकर के। झारखंड की आवाज इसलिए क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं, ऐसे गरीब बच्चे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके माता पिता भीख मांग के, बर्तन मांग के, एक किसान का बच्चा इसी आस में अपने बच्चों को पढ़ाया कि आने वाला समय में जो है हमारा बच्चा नौकरी करेगा तो वो हमारा अच्छे से जीवित रह सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक झारखंड का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री हमको भुरका उतारने नहीं बोला। अभी आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे विशेष समुदाय लेकर के अभी बोलता है ना कि भाजपा हरा, कांग्रेस जीता, कांग्रेस हराओ, भाजपा जीता। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि झारखंड हो या कोई भी स्टेट हो, भारत का जो लोग है ना, भाजपा कांग्रेस अपना अपना सरकार बना लेता है, पहले से लोग का टेक रहता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना युवा मरते हैं, सिर्फ और सिर्फ
स्टूडेंट मरते हैं यार, कोई दूसरा कोई नहीं मरता है। ये दोनों चोर चोर मुसेरा भाई फुफेरा भाई हो गया, समझे ना। तो यहाँ सब चोर लोग हैं, किसी को आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप वाकई मानते हैं कि जो भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सब एक ही थाली के चट्टे? बिल्कुल, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। देखिए, आप अगर एक दो सवाल पूछिएगा ना, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा दर्द हो रहा है कि आज बच्चे कभी ये बापू वाटिका, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्यों भटक रहा है? शौक है उनको, नहीं ना शौक है जी। वो 2 वक्त का रोटी के लिए इंतजाम कर रहे थे ना। आपको वही युवा वोट देकर के सरकार बनाया था। आप एक बात बच्चे, पिछले जिंदगी आप चल जाइए, आप शिबू सोरेन जी को ले लीजिए, अभी उनका होने वाला है पुण्यतिथि, है ना, उनको हम नमन करते हैं। 12-13 दिन में वहाँ पे हो गया था आपका स्मार्ट सिटी का निर्माण। सारे सड़क के नहीं, स्मार्ट सिटी का निर्माण बन गया, लेकिन आप 7 साल रहे, आप क्या किया? आप लोग ये कहते हैं कि भाजपा 18 साल का किया, अब भाजपा बोलता है कि आप 7 साल का। भैया, आप दोनों एक दूसरे को मत टोकिए। आप ये बोलिए कि आप क्या कर सकते हैं। 2 मिनट में संविधान चेंज कर सकता है आदमी लोग, ऐसा नहीं ना है। आपको आप सिस्टम बैठे तो आप तुरंत ना कर सकते कि अभी तो हम समझते हैं कि भगवान जो है ना, यही मंत्री लोग बन के बैठा हुआ। पूछिए का है। तो आपको वाकई क्या लगता है कि झारखंड के झारखंडियों के, झारखंड के युवाओं को जिस तरह से भाजपा सरकार ने ठगा, उसी तरह से या अगुआ सरकार? बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको और बता दूं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ युवा मर रहे हैं। ये युवाओं को अभी मैया योजना का बात ले लीजिए आप, बहुत सारी चीजें। तो आप ये बताइए, उनको नौकरी दे दिए तो मैया योजना जरूरी है? नहीं है ना। लेकिन उन मैयाओं को भी जरूरी है जिनको वाकई में उसका बेटा लोग कोई नहीं है, कोई कमाने खाने वाले। लेकिन आप उनका भी तो दर्द समझ, जिनका वोट से आप सरकार बनाए हैं। आप सरकार वही सीबीएसई बोर्ड वाले लड़का, ये जेसीबी, क्या बोलते हैं, जेपीसी का छात्र लोग ही आपको वोट दिया था। सीजीएल के छात्र लोग ही आपको वोट देकर सरकार बनाए कि भाई 5 लाख नौकरी देगा। आप 1 साल में 5 लाख नौकरी दे रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि 20,000 नौकरी देते 1 साल में, तो 1 लाख पूर जाता आपको, तो सरकारी नौकरी तो बनता ना सर। तो आप ये जो घोषणा करते हैं, आप लोग पीछे जिंदगी काहे नहीं जाते हैं कि आपकी घोषणा से लोग भरोसा जताते हैं और वही भरोसा को जो है ना पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। तो ये तो नहीं है। आगे क्या रणनीति है? बस हम यही चाहते हैं कि हमारे जो जिस मांगों को लेकर के हम राज्यपाल से मिलने गए थे, वो हमको फिर से बुलाए और इस अपना प्रतिक्रिया दे कि क्या एक विशेष जो ड्रेस को लेकर के जो है आप टारगेट किए हैं, या ये झारखंड जनता का, झारखंड का युवाओं का दर्द को मिलने के लिए आप चिंतित है कि नहीं। मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो 3 जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। और मैं आपके चैनल से माध्यम से और एक बात बोलना चाहती हूँ कि 6 सूत्र मांग हमने दिया था, राज्यपाल हमारी बात सुने थे, वो लिख करके डीसी को दिए। हमको मनोबल बड़ा था ना जी। आज एक विशेष समुदाय को लेकर के आप हमको ज्यादा टारगेट कर रहे, तो ये पता कीजिए कि ये किसने कहा। हमको तो लगता है कि ये प्री प्लानिंग था कि उनको बुला करके उनको जो है उन बच्चों का मनोबल को तोड़ने वाली, उन बच्चों का तो सपना को साकार करने के लिए आई हैं, तो उन बच्चों को मनोबल को तोड़ने के लिए शायद हमको बुला करके अपमानित किया गया है कि अरे ये अपमान तो हम सह लेते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी झारखंड का युवा का अपमान है, हमारे देश का युवाओं का अपमान है, हमारे देश का जो गौरव है, जो शिक्षा का मंदिर है, उसको तोड़ने का जो अपमान है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको मन था तो मुझे मार देते वहीं पे, आपको इतना ही मन था तो मुझे एक्चुअली क्या लगता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम किया गया? बिल्कुल एक विषय, अगर क्या दिक्कत है आपको, मेरा मुंह देखना जरूरत है या युवाओं का बात सुनना जरूरी है, बता दीजिए क्या जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? शेख इम्तिशाम अली, हमारे साथी शेख इम्तिशाम अली, और जो एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाती रहती हैं, तमाम तरह के सामाजिक कार्य करते रहती हैं। और आपने सुना इनका दर्द यही है कि ये जेपीएससी के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर महामहिम से मुलाकात करने गई थी और वहां इनका बुर्का उतारने की बात कही गई। मेरा उंगली आज जो है ना फ्रैक्चर हो गया, हमको लग रहा है, ठीक है ना। आज यही सब अगर अच्छा कर ले तो आज ये सब चीज नहीं ना होता। बताइए, कुछ लग रहा है कि आज हमारी राज्य किस ओर जा रही है। तो इनकी आंखों में आंसू है। निश्चित रूप से झारखंड के युवाओं में गुस्सा है, गुस्सा जेपीएससी को लेकर है, गुस्सा जेएसएससी को लेकर। जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से झारखंड में परीक्षा के नाम पर खेल होता रहा, झारखंड का हर युवा दुखी जरूर है। और उसी फरियाद के शायद पहुंची थी महामहिम के पास कि शायद युवाओं के लिए कोई मरहम मिल जाए, लेकिन मरहम नहीं मिला, उल्टे एक दर्द मिल गया। और दर्द यह था, बुर्का उतारो, उसके बाद मुलाकात करो। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।